आपकी क्या अचीवमेंट्स थी आपने मतलब इस थ्रू आउट पूरी जर्नी आपको क्या क्या कौन कौन से मेडल्स मिले कहाँ मिले? मेरा जो स्पोर्ट्स का करियर है वो 2010 में स्टार्ट हुआ। मैंने स्टार्टिंग की थी स्विमिंग से। करनाल सिंह स्टेडियम से मैं स्विमिंग में गई। वहाँ से मैं स्विमिंग गई थी एज ए फिटनेस एज ए रिक्रिएशन के लिए कि भाई मुझे तो स्विमिंग आनी चाहिए। वहाँ से मैं बॉक्सिंग में गई। बॉक्सिंग में मिस्टर ललित प्रसाद जी हैं, रेलवे के कोच हैं, और उनकी करनाल सिंह स्टेडियम में मैंने प्रैक्टिस करी, जहाँ पे मेरे सीनियर्स भाई जो थे उनके साथ मैंने ट्रेनिंग किया। मैंने 1 महीने की ट्रेनिंग में दिल्ली स्टेट में ब्रॉन्ज मेडल जीता बॉक्सिंग में। उसके बाद मैं मोटिवेट होती चली गई। उसके बाद मैंने काफ़ी सारी गेमों में मतलब हाथ आजमाया अपना। मेरा दिल्ली स्टेट की उसमें कबड्डी में भी गोल्ड मेडल रहा, और इंटर कॉलेज स्विमिंग में मेरी 2nd प्लेस रही। डे बाई डे मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आता चला गया। मैंने एथलेटिक्स में भी 400 मीटर किया, उसमें भी मेरी अच्छी प्लेस रही। मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन करी 2010 के अंदर, तो मेरा करियर वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर मैं दिल्ली स्टेट वगैरह खेलती रही, नेशनल खेलती रही, अचीवमेंट रही मेरी। मेरा वेट कम होता था तो मेरा नेशनल में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था, और कुछ और भी रीजंस थे जिसकी वजह से मैं सक्षम नहीं हो पाती थी आगे जाने के लिए। एक मेरा वेट नहीं होता था, और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के बीच में बहुत मैं घिर जाती थी। मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था किसी न किसी वजह के वजह से। तो जो भी मेरे अंदर कमियां थी वो मैंने पूरी की। 2014 में मैंने आईजी स्टेडियम छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम आईजी स्टेडियम में सीनियर बच्चों की फीस 1000 रुपये हो चुकी थी, तो मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मेरी 2014 में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस छूट गई थी। 2014 से लेकर 2020 तक मैंने विदाउट कोच अपनी खुद ट्रेनिंग करी है, ऐसी सड़क पे, पार्क में, कहीं ना कहीं अपना डोर टू डोर ट्रेनिंग दी। वहाँ से थोड़ी फिटनेस की। जो भी मेरा अर्न होता था मैं ऐसे ही अपने सीनियर्स के साथ में, जूनियर्स के साथ में, अपना आफ्टर ऑफिस टाइम में इसी सड़क पे, ऐसी पार्क में मैंने ट्रेनिंग की है। 2015 में मैंने आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहाँ पे मुझे एक अच्छा प्लेस मिला मेरे को। वहाँ मैं हॉस्टल में रही। मैंने अपनी ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, देन मास्टर्स उधर से ही मेरा कंप्लीट हुआ। 2015 में मैंने इंटर कॉलेज खेला, वहाँ पे मैं चैंपियन रही। फर्स्ट इवेंट मेरा बहुत अच्छा था, वहाँ पे मैं चैंपियन रही। मेरा अखबार में फ़ोटो आया, मैंने वहाँ पे टेक्निकल नॉकआउट मारा। 2016 में भी मेरा रिकॉर्ड अच्छा रहा, चैंपियन रही, टेक्निकल नॉकआउट मैंने गेम खेली। 2017 में भी चैंपियन रही मैं। तो वहाँ 15, 16, 17 वहाँ का अगर स्पोर्ट्स का अखबार आप देखेंगे तो मैं एज अ चैंपियन रिप्रेजेंट वहाँ हो रखी हूँ। 2016 में मैं किक बॉक्सिंग में मैंने अपना देखा कि मैं किक बॉक्सिंग में जा सकती हूँ। योगेश शर्मा जो दिल्ली में नागलू में रहते हैं, वो आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ते थे। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भाई बहन आप किक बॉक्सिंग में आ जाओ, तो मैंने मना किया कि नहीं। 15 में मैंने मना कर दिया था। 16 में उन्होंने कहा कि भाई कंपटीशन खेलना है तो मेरे लिए बहन एक बारी खेल के देख लो। मैंने कहा ठीक है। तो उस टाइम मैंने उनसे कहा कि भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे पास शूज़ नहीं है, बहुत चीज़ें हैं जो मेरे पास में नहीं है। तो उसने कहा कि मैं दिलवाऊंगा, तू सिर्फ चल, क्योंकि मुझे पता है तू मेरे को मेडल देगी दिल्ली के लिए। तब मैं जब फर्स्ट नेशनल खेलने गई तो मेरा शूज़ से लेके इक्विपमेंट्स, मेरा खर्चा आने जाने का सब योगेश शर्मा ने उठाया, मुझे लेके गए, और तब से मैं KFI को प्रेजेंट कर रही हूँ। जब मेरा फर्स्ट नेशनल हुआ पटना में, पाटलिपुत्र में, तो मैं वहाँ पे सीनियर नेशनल में चैंपियन बनी। फिर मेरे को थोड़ा और अच्छा लगा कि हाँ मैं किक बॉक्सिंग खेल सकती हूँ। तो 2016 में जब मैंने किक बॉक्सिंग दिसंबर 18 में खेला तो मैंने लो किक खेला था, लो किक में चैंपियन रही। 2017 में मैंने फुल कॉन्टैक्ट खेला, उसमें भी चैंपियन रही। 2018 में भी मेरा नेशनल हुआ, उसमें भी मैं चैंपियन रही। देन फिर उसके बाद में कुछ रीजंस ऐसे आ गए थे, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी, तो प्रैक्टिस वगैरह नहीं हो पाती थी। तो कुछ हमारी जो गेम है, हमारा जो फेडरेशन है, उनको अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं मन टूट गया कि भाई हमने रेगुलर नेशनल खेला, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई इक्विपमेंट्स नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है एज ए नौकरी के लिए। तो परिवार समाज से हमें बहुत ताने मिलते थे कि भाई आप नेशनल चैंपियन हो तो आपका अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं, जॉब क्यों नहीं लगी, लोगों के ब्रॉन्ज मेडल आते हैं, इतना उनको हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मन होता था कि हम प्रैक्टिस भी करते हैं, डोर टू डोर जाके ट्रेनिंग देते हैं। तो उस टाइम मैंने 2018 में मैंने गेम छोड़ दी थी। फैमिली टेंशन्स बहुत थी, फादर नहीं थे,
तब मैंने आर्मी स्कूल में मेरी जॉब लगी थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एज अ योगा कोच। मैंने 1 साल वहाँ पे योगा कोच की जॉब की। फिर उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, पूरा 1 साल लॉकडाउन में गया, तो 2 साल मैंने ट्रेनिंग ही नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने अपनी फेडरेशन को कॉल किया कि मुझे कुछ काम दो, काम नहीं है, स्कूल वगैरह बंद है और पिछले 3-4 महीने से मैं बहुत दिक्कत में, मेरे घर का रेंट भी नहीं गया है। तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी तो कोई स्कूल और कोई अभी गेम वेम कुछ भी नहीं हो रहा है, हम करते हैं कुछ, देखते हैं। तो ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप का कंपटीशन था, तो उन्होंने मेरे को एडवाइस दी कि तुम ये फॉर्म भरो और ट्रायल वगैरह जो भी है आप सब क्लियर करते हैं, देखते हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं 2-2.5 साल से प्रैक्टिस पे नहीं हूँ, क्योंकि मैं जॉब में चली गई थी, 1 साल लॉकडाउन में निकल गया। तो लॉकडाउन में जो मेरी रेगुलर फिटनेस है वो मैंने नहीं छोड़ी, इसी रोड पे रनिंग वनिंग जो मेरा योगा रहा, एक कंपटीशन लेवल का मेरा ट्रेनिंग मैं नहीं कर पा रही थी प्रैक्टिस अपनी। जब मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप का फॉर्म भरा और मेरा नाम आया तो मेरे पास में सिर्फ 3 महीने थी। उस 3 महीने में मैंने इसी रोड के ऊपर जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग करी, मैंने विकास से डिस्कस किया कि भाई टाइम नहीं है मेरे पास में, क्योंकि मेरे पास क्लासेस हैं, घर भी देखना है और ये मैं गेम खेलना चाहती हूँ। तो भाई ने कहा कोई दिक्कत नहीं है मैम, हम आएंगे शाम को, और भी हैं हमारे फ्रेंड्स, उनको एक बार ये मैसेज कर देंगे, हम शाम को ट्रेनिंग करते हैं। तो 3 महीने हो गए मुझे, मैंने इसी रोड पे ट्रेनिंग की है। सुबह मैं मिंटर रोड में स्कूल है गवर्नमेंट, सुबह पार्टनर वर्क के लिए वहाँ जाती थी, क्योंकि मेरे हाइट वेट के बच्चे होते थे वहाँ पे, थे अच्छा वहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं, बैग है, पैड है, सब की चीज़ें। इस रोड पे मैं उतना सब चीज़ें नहीं ला सकती, यहाँ सिर्फ मैं स्किल ट्रेनिंग कर सकती हूँ। तो मेरी जर्नी ये रही है। मैं उसके बाद में 1 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक मेरा गंगा इंटरनेशनल घेवरा वहाँ पे बोर्डिंग है, वहाँ हमारा इंडिया कैंप लगा था। वहाँ पे हमारे सीनियर कोचेज हैं, योगेश सर और योगिंदर दलाल, विजेंद्र रावत, योगेश शर्मा, ये हमारे चारों सीनियर ऑफिसर्स हैं, कोचेज हैं, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी। वहाँ पे प्रैक्टिस करवाई, हमारी 3 टाइम ट्रेनिंग होती थी वहाँ पे, 1 से लेकर 16 तक अच्छे से उन्होंने हमें ट्रेनिंग वगैरह दिया। और हमारे पास इक्विपमेंट्स भी पूरे नहीं होते थे, क्योंकि जो भी हमारी फेडरेशन ने जितना उनसे हो सका उन्होंने उतना किया। फेडरेशन ने हमारे लिए टाइम भी निकाला, ट्रेनिंग भी कराई। हमारी 17 की यहाँ से फ्लाइट थी, 18 को हम इजिप्ट पहुँच गए थे और 18 को ही हमारा सुबह वेट था। और हमारी फाइट जो स्टार्ट हुई थी 20 से लेकर 24 तक, जहाँ पे 52 कंट्री आई थी और 52 कंट्री में हमारा इंडिया का जो रैंक रहा वो 17 पे था। इंडिया से 32 बच्चे गए थे, जिसमें से 26 के मेडल थे। मैं दिल्ली से थी, दिल्ली से 4 खिलाड़ी गए थे। मैं राधिका शंकर, जिसका सिल्वर मेडल है, मोहित कुमार उसका ब्रॉन्ज मेडल है, अमित यादव वो भी दिल्ली से, उनका सिल्वर मेडल है, सूरज उनका पार्टिसिपेट रहा। हमारी ये अचीवमेंट रही है अब तक मेरी। और उसके अलावा मैंने साउथ की मूवी में काम भी किया है और मेरे पास योगा का डिप्लोमा है और अभी मेरी परसुइंग मास्टर्स है, वो भी अब खत्म होने वाली है। तो एजुकेशन और स्पोर्ट्स मैंने इन 10 सालों में बहुत स्ट्रगल के साथ मैनेज किया है। बस मेरी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि मेरी जो KFI की फेडरेशन है उसको मान्यता दी जाए, ताकि हम आगे के लिए और अच्छी अचीवमेंट कर सकें, इंडिया के लिए और अच्छे मेडल ला सकें। 2016, 2017 एंड 2018 उन्होंने तीनों साल नेशनल अपने नाम किए और इसी बीच उनके साथ एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, जिससे शायद वो उस समय के लिए टूट चुके थे, बिकॉज उनके फादर जो उनसे बहुत ही करीब थे, ही लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोर्ड। क्योंकि उनके फादर का ड्रीम था राधिका शंकर को एक चैम्पियन बनते देखना, अब वो ड्रीम उनका गोल बन गया था और वो उस गोल के लिए पूरी जोश के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ चल पड़ी थी। अब उनके पास एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फैमिली के लिए और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी। एंड 2019 में उन्हें एक डिसीजन लेना पड़ा कि ट्रेनिंग से थोड़ा सा ऑफ जाके वो एक स्कूल में एज अ योगा टीचर जॉब करेंगे, ताकि वो फैमिली को और भी अच्छे से सपोर्ट कर। हमने उनकी अग्रेसिव साइड तो देखी ही है उनकी फाइट्स में। नाउ लेट्स हियर सम ऑफ अ फन मोमेंट्स। हम दिल्ली से 4 लड़कियां थे, हर्षिका, सोनम, माया और मैं। जब हमने एडमिशन लिया, माया हमसे पहले से थी 1 साल पहले, वही हमें वहाँ पे एडमिशन के लिए उसने मोटिवेट किया। तो हम वहाँ पे रूम लेके रहते थे, PG लाइक।
तो वहाँ का खाना हमें अच्छा नहीं लगता था, तो हमने डिसाइड किया कि हम खाना खुद बनाएंगे। हम जिनके घर में रहते थे उनके घर पे आई लिखा हुआ था, तो उनके सेकंड फ्लोर पे रहते थे, पूरा फ्लोर हमने लिया हुआ था। तो हमने डिसाइड किया था कि भाई जिसको खाना आता है वो खाना बनाएगा, जिसको कपड़े धोने बर्तन धोने आते हैं। तो खाना बनाने का जो पार्ट आया वो मेरे और हर्षिका के पास आया, और बर्तन धोने कपड़े धोने सोनम और माया के पास में आया। तो एक दिन ऐसा हुआ, वहाँ पे मंडे मार्केट लगती है, तो हमने डिसाइड करा चिकन बनाएंगे। मतलब ठीक है, हम प्याज टमाटर सब कुछ सामान वान लेकर आए, चिकन विकन। तो जैसे ही साइबर कैफ़े के आगे से निकल रहे थे, रूम वहीं पड़ता है, तो सामान हाथ में था। माया ने बोला मुझे एटीएम जाना है, मैं 8 बजे तक आऊँगी। इतने में सोनम और अर्शिका ने बोला कि हमें भी कहीं जाना, कुछ काम याद आ गया। वो मेरे को पता नहीं क्या गुस्सा है क्या है, मैंने चिकन और सब्जी वब्जी सब रोड पे फेंक दी। मैंने कहा मैं क्या नौकर हूँ जाके बनाऊंगी, तुम लोग 8 साढ़े 8 बजे आओगे। तो ये लोग सारे हंस के वहाँ ज़मीन पे गिर गए, और भी कॉलेज के हमारा कैंपस था पूरा, सारे कहने लगे ऐसा क्या कह दिया भाई तुमने इसको, इतना सारा सामान ही फेंक दिया। तो टमाटर इधर जा रहा है, वो आलू उधर जा रहा है, मतलब पूरी सब्जी मैंने बिखेर दी और खुद जाके आराम से बैठ गई। तो उन्होंने बोला बहन हम उठा रहे हैं। तो जैसे ही वो सारा सामान उठाकर वो एकदम ऊपर जाने लगे कि इसको गुस्सा आ गया, तो सारे कॉलेज वाले कहने लगे कि भाई इसको गुस्सा आ गया। राधिका जी, गवर्नमेंट एंड फेडरेशन के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को, इंडियन एथलीट्स को सपोर्ट करें। एंड उसके लिए आई थिंक ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक अवेयरनेस बिल्ड करने की ज़रूरत है। जैसे हम क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट मैच होता है तो क्रेज़ होता है, इसी तरीके से बॉक्सिंग हो या बाकी अदर स्पोर्ट्स हों, उसमें भी एक क्रेज़ बिल्ड हो जाए लोगों में, वो देखें, अपनी फैमिली को शेयर करें, दिखाएं। एंड व्यूअर्स के लिए मैसेज है, आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी फेडरेशन है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। KFI हमारे सीनियर कोचेज़ जो हैं मिस्टर योगेश सर, विजेंद्र रावत, योगिंदर दलाल और योगेश शर्मा, हमारे ये 4 सीनियर कोचेज़ हैं और बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, जो काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से हमारे लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं हमारी फेडरेशन के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी फेडरेशन को, KFI को प्लीज़ रिकॉग्नाइज़ किया जाए, क्योंकि पिछले 8-10 सालों में हमने भी इंटरनेशनल रिजल्ट बहुत अच्छे दिए हैं। और अभी इजिप्ट में हमारे 32 खिलाड़ी गए थे इंडिया से, जिनके 26 के मेडल हैं। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट से चाहती हूँ कि हमारी फेडरेशन को सपोर्ट किया जाए, और उससे हमें आगे और मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा रिजल्ट हम देंगे। 2020 दुनिया ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया था, कोविड लॉकडाउन, जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा होगा। एंड यहाँ पे राधिका शंकर के लिए एक और चैलेंज था कि वो ट्रेनिंग कैसे करें। यहाँ पे एक इंस्पिरेशन मुझे जो राधिका शंकर से मिली, एंड आई वुड लाइक टू डेडिकेट दैट इन वन वर्ड, दैट इज़ सिंप्लिसिटी। हम अक्सर बड़े बड़े लग्जूरियस जिम्स देखते हैं, दैट्स नॉट बैड इधर, बट उससे नीचे कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए। बट फॉर राधिका शंकर उनकी ट्रेनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट थी, एंड उन्होंने चूज़ किया एक रोड साइड, वो रोड साइड ट्रेनिंग करेंगी ताकि उनकी ट्रेनिंग मिस ना हो। वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर राधिका शंकर, वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप लड़ने गई एंड वहाँ पे वो सिल्वर मेडल जीत के लाई। नाउ इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो सिल्वर मेडल लाई, इम्पॉर्टेंट ये है कि वो इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद सिल्वर मेडल लाई, बिना किसी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स के सिल्वर मेडल लाई। कोई प्लेस नहीं थी ट्रेनिंग के लिए, रोड पे ट्रेनिंग करी, फिर भी उन्होंने सिल्वर मेडल अचीव किया। एंड कोई डाइटिशियन या कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स ना यूज़ करके भी सिल्वर मेडल लाई। एंड कई बार ट्रेनिंग करने के लिए उनके पास बॉक्सिंग बैग नहीं होता था, और वो दीवार पे ही पंच करके ट्रेनिंग करती थी। अब सोचने की बात यह है कि बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ के बाद भी हमारे एथलीट्स इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं इंटरनेशनली। तो जस्ट इमेजिन जब अवेयरनेस बिल्ड हो जाएगी, हम लोग एथलीट्स को सपोर्ट करना शुरू करेंगे, तो ये अचीवमेंट किस लेवल तक पहुंच सकती है।